गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और वो जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि एजेंट्स के आगे किस तरह के प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करना है, आज हम उनको देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बाय है वो नेम ऑफ़ पर्सन के आगे लगाना है हमें, विद अगर लगेगा तो वो नेम ऑफ़ टूल या इंस्ट्रूमेंट के आगे लगेगा, इन नेम ऑफ़ मीडियम के आगे, एट किसी भी चीज़ यानी समथिंग के आगे, और टू नो जैसा वर्ड हो, रिस्ट्रिक्ट जैसा वर्ड हो, कन्फाइन जैसा वर्ड हो, ऐसे वर्ब्स के आगे लगेगा। तो जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, रोहन रिफ्यूज़ द ऑफ़र, तो इसमें रोहन क्या है, सब्जेक्ट है, रिफ्यूज़ क्या है, वर्ब है, द ऑफ़र इस समय ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हमें इसका प्लेस चेंज करना है। तो द ऑफ़र वॉज रिफ्यूज़ड बाय रोहन, बाय हमने इसलिए करा क्योंकि ये एक नेम ऑफ पर्सन है। नेक्स्ट पे आते हैं, शी कैन हैंडल द सिचुएशन, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, हैंडल वर्ब है, द सिचुएशन ऑब्जेक्ट है। तो द सिचुएशन कैन बी, कैन जो है मॉडल ऑक्सिलरी है, तो आपको बताया गया था कि मॉडल ऑक्सिलरीज के आगे आपको सिर्फ क्या लगाना होता है, बी लगाना होता है। कैन बी हैंडल, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैंडल्ड, बाय हर क्योंकि ये पर्सन ही है अभी। द आंसर सरप्राइज द टीचर, द टीचर इस समय क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आगे आ जाएगा द टीचर वॉज सरप्राइज्ड बाय द आंसर्स। हम नहीं करेंगे क्योंकि बाय जो है वो नेम ऑफ पर्सन के आगे लगना है, और आंसर जो है नेम ऑफ पर्सन नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे उसके आगे, समथिंग, कोई चीज़ है, आंसर्स कोई चीज़ है, तो इसलिए हम एट लगाएंगे। उसके आगे आते हैं, फायर एनगल्फ्ड द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वॉज एनगल्फ्ड इन द फायर, फायर क्या है, एक तरह का मीडियम है, इसलिए हमने इन फायर लगाया। मोहिनी हैज़ ड्राफ्टेड द प्लान हैज़ बिन ड्राफ्टेड बाय मोहिनी, सिंस मोहिनी पर्सन है इसलिए बाय हमने यूज़ किया। रेखा हैज़ सर्व्ड द गेस्ट्स, तो द गेस्ट हैज़ बीन सर्व्ड बाय रेखा, अगेन रेखा क्या है, एक पर्सन है इसलिए बाय लगा। शी विल लीड द टीम विल बी लेड बाय हर, अगेन वो पर्सन है इसलिए। हरी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हरी। आई नो दिस एड्रेस, द एड्रेस इज़ नोन टू मी, टू इसलिए क्योंकि नो मैंने आपको पहले बताया था, नो, रिस्ट्रिक्ट, कन्फाइन, ऐसे अगर वर्ब्स आएंगे तो आपको टू लगाना है, नोन टू मी, इनके बाद टू लगेगा, ठीक है। शी विल हेल्प मी, आई शैल बी हेल्प्ड बाय हर, ओके। वी विल मैनेज द शो शैल बी मैनेज्ड बाय अस। शिखा इज़ रीडिंग गलिवर्स ट्रेवल इज़ बीइंग read बाय शिखा। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ कि वी हैव मैनी वर्ड्स एंडिंग विद एस और ई एस, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें कि एस और ई एस लगा होता है, तो हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं और इन्हें हमें प्लूरल नहीं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ ही शो करना है। जैसे अगर नेम ऑफ बुक्स है, बुक्स, जैसे अभी गुलिवर्स ट्रेवल्स था, एस से हो रहा है लेकिन वो प्लूरल नहीं सिंगुलर काउंट होगा। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, एक्सेट्रा, तो इनके पीछे भी एस लग रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, सिंगुलर ही काउंट करेंगे और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। नेम ऑफ डिजीज़ेस, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, द यूनाइटेड स्टेट्स जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके पीछे भी एंड हो रहा है एस, तो हमें इसको सिंगुलर ही काउंट करना है। तो जैसे हमने यहाँ देखा था, शिखा इज़ रीडिंग गलिवर्स ट्रेवल्स के पीछे एस लगाया हुआ है, तो ये स्टिल हम इसको क्या करेंगे, सिंगुलर ही काउंट करेंगे, तो गलिवर्स ट्रेवल इज़ बीइंग रेड बाय शिखा। आई एम वॉचिंग टेनिस, अब टेनिस के पीछे भी एस लग रहा है, टेनिस इज़ बीइंग वॉच्ड बाय मी। राजेश मेड अ प्लान वॉज मेड बाय राजेश। शी मस्ट सेल हर हाउस, मस्ट जो है मॉडल ऑक्सिलरी है, हर हाउस मस्ट बी सोल्ड बाय हर। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस है हमारे पास। केशव सॉ द पुलिस, अब हमें क्या करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। द पुलिस वर सीन बाय केशव, अब ये कैसा एक क्वेश्चन हो गया, पुलिस वर सीन बाय, ये वो क्वेश्चंस हो गए जिनको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को हम, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हमें प्लूरल ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे पुलिस हो गया, ये पुलिस जो है हमारे लिए प्लूरल वर्ड हो गया। आरिफ कैन ट्रस्ट द स्ट्रेंजर्स कैन बी ट्रस्टेड बाय आरिफ। देवदासा कुड नॉट मैरी पारो कुड नॉट बी मैरीड टू देवदासा। एक बात याद रखना, मैरिड जैसी सिचुएशन आएगी तो मैरिड में हम विद नहीं लगाते, कभी भी टू लगाते हैं, टू देवदासा। द हाउस वॉज क्लीन्ड, द क्लीनर क्लीन्ड द हाउस।
इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये पैसिव है क्योंकि हाउस वॉज क्लीन्ड, हाउस क्लीन हो गया था, लेकिन किसने किया हमारे पास ये नहीं था, पता ही नहीं है कि किसने कर दिया, तो इस वजह से हमें इसको पैसिव में ध्यान में रखना है। द थीफ वॉज कॉट, अब पकड़ लिया पुलिस ने किसको, थीफ को, लेकिन थीफ को एक्चुअली कौन पकड़ रहा है, कॉट का मतलब क्या है, पकड़ना, पकड़ तो कोई भी सकता है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो पुलिस हो। तो यहाँ पे हमारे लिए जो सही होगा वो होगा पब्लिक कॉट द थीफ। अगर कॉट की जगह अरेस्टेड आता तो हमें ध्यान रखना था कि हमें क्या लिखना है, पुलिस रखना है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, तो जनरली एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है, बोर्ड कोई भी, तो द बोर्ड विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन। दे विल कैरी देयर बुक्स, देयर बुक्स शुड बी कैरीड बाय देम, ये तो बहुत ईजी था। इशिका हैड टेकन द बुक और टेस्ट, तो किसने करा है, इशिका ने करा है। द टेस्ट हैड बीन टेकन बाय इशिका, बहुत ईजी है। द स्टूडेंट विल बी टॉट, स्टूडेंट को पढ़ाएगा कौन, टीचर, तो टीचर विल टीच द स्टूडेंट। द नैनी टुक केयर ऑफ द बेबी, नैनी कौन होती है, जो ध्यान रखती है, टुक केयर ऑफ द बेबी। द बेबी वॉज टेकन केयर ऑफ बाय द नैनी। अब ये याद रखना, अगर वर्ब के साथ किसी तरह का प्रपोजिशन यूज़ होता है, वर्ब के साथ किसी तरह का प्रपोजिशन यूज़ होता है, तो हम एक्टिव वॉइस में अगर ऐसा है तो पैसिव वॉइस में कभी भी उसे स्प्लिट नहीं करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है द बेबी वॉज टेकन केयर, केयर जो है इस समय क्या है, वर्ब है, तो केयर ऑफ लिखा है, तो हमें क्या करना है कि केयर ऑफ को एज इट इज़ लिखना है। शी आस्क्ड फॉर माई बुक्स, आस्क्ड फॉर एक साथ है, माई बुक्स वर आस्क्ड फॉर बाय हर। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लेंगे और आई विल ट्राई कि मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दूं ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।